मैं हमेशा कहता हूं, देखो, दाम्पत्य जीवन का सौंदर्य देखना है और दाम्पत्य जीवन का सूत्र पाना है तो भगवान शिव के जीवन को देखो। महारानी सती के पिता ने बहुत बड़ा अपमान किया था, आपने कथा सुनी है शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी। लेकिन आज तक भगवान शिव ने कभी अपनी पत्नी से यह नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था। कभी कहा क्या? मैं हमेशा कहता हूं कि आज के लोग होते और उनका ससुर उनका अपमान कर दे तो घर आकर गुस्सा किसके ऊपर उतारेंगे? स्वाभाविक है ससुर की बेटी पर। लेकिन भगवान शिव से यह सीखो, इसमें बेटी का क्या दोष है? आज तक कभी बताया भी नहीं कि तुम्हारे पिता ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया था, मुझे गालियां दी थी, अपशब्द कहे थे, मुझे शाप तक दे दिया था, यहां तक कह दिया कि अब यज्ञ में शिव को कोई भाग नहीं देगा। आज जरूरत पड़ी तब कहा। महारानी सती सोच रही है, जब मेरे पिता के घर उत्सव है तो मैं क्या करूं, जाऊं कि न जाऊं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, देखो देवी, कुछ जगहों पर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर। लेकिन जहां कोई विरोध मानता है वहां जाने से कल्याण नहीं होता। तहां गए कल्याण न होई। एक बात और है, स्त्री की ममता के दो केंद्र होते हैं, पति गृह और पिता गृह, पिता का घर, पितृगृह, पति का घर और पिता का घर। और यदि पति त्याग दे तो पत्नी कहां जाएगी? पिता के घर ही तो जाएगी। महारानी सती ने कहा, इन्होंने तो मन से त्याग ही दिया है, बाएं भाग में बैठाया भी नहीं, तो क्यों न चलो मैं उस उत्सव में ही जाऊं। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी। और भावपूर्वक बड़ी व्यवस्था करके महाराज गणों को साथ दे करके सती को पिता के घर भेजा। लेकिन पिता के घर जब पहुंची बिना बुलाए तो कहीं 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 बिना बुलाए जाने से महाराज कुछ अपमान भी झेलना पड़ता है। अरे औरों की बात तो छोड़ो, बहनें ही हंसी उड़ा रही हैं। और की बात तो छोड़ो, महारानी सती कई बहन थी, कई बहनें हैं इनकी। एक मां को छोड़ करके कोई प्रेम पूर्वक मिला नहीं। सादर भले ही मिली एक माता, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। इस मुस्कुराता का अर्थ है व्यंग कर रही थी। धीरे से एक ने कहा, देखो तो अब लोग बिना निमंत्रण के भी आते हैं। लेकिन महारानी सती सीधे मां के पास गई। मां हृदय से लगाकर कहती है, बेटी तू आ गई, मुझे तेरी चिंता हो रही थी। बेटी तो घर की चिड़िया होती है, घर में सारे लोग आ जाएं, लेकिन बेटी ना आए तो उत्सव सूना लगता है। चिड़िया जैसे घर आंगन में चहकती रहती है, वैसे बेटियों के रहने से घर आंगन चहकता रहता है, महाराज चहकता रहता है। हाँ? मां को छोड़कर कोई आदर पूर्वक नहीं मिला। महारानी सती अपने पिता से मिलने के लिए यज्ञशाला में गई और वहां जाकर के क्या देखा? अरुद्र भागम तमवेक्षमध्वरम। उस अध्वर में, यज्ञशाला में कहीं भी भगवान शिव का भाग नहीं था। क्रोधाग्नि धधक उठी। मेरे पिता मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। और महारानी सती ने कठोर निर्णय लिया। और इस कथा से यह बात आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति में पलित स्त्रियां हैं, जब पिता और पति दोनों की बात आएगी तो किसके पक्ष में खड़ी होती है? वो पति के पक्ष में खड़ी होती है। हमारा यही तो भारतीय जीवन दर्शन है। पति का अपमान यदि पिता भी करे तो भारतीय संस्कृति में पलित स्त्रियां अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकती है। और ग्रंथों में तो मूर्ख तक कहा, बहुत कुछ कहा अपने पिता को। मेरे पति का अपमान किया है आपने। अब मैं वापस गई और मेरे पति कहे, हे दक्ष पुत्री आओ बैठो, तो मैं इस शब्द को कैसे सुनूंगी कि मैं इस मूर्ख दक्ष की पुत्री हूं जिसने मेरे पति का अपमान किया। मैं समझ गई मेरे भीतर ये दोष कहां से आ रहे हैं।
यह दोष तुम्हारे जैसे पिता के कारण आ रहे हैं। इसी कारण यह दोष है मेरे भीतर। तुम्हारे द्वारा दिए गए इस शरीर को लेकर के अब मैं अपने पति शिव के पास वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे दिए गए इस शरीर को मैं जला दूंगी। इतना कहकर के योगाग्नि को प्रकट किया और देखते ही देखते अपने शरीर को जलाने लगे। अस कही योग अगिनी तनु जारा, अस कही योग अगिनी तनु जारा, भयो सकल मत हारा, भयो सकल मत हारा। अस कही जोग यज्ञ तनु जारा, भयो सकल मत हाहाकारा। अस कही जोग यज्ञ तनु जारा, भयो सकल मत हाहाकारा। अस कही जोग यज्ञ तनु जारा, अस कही जोग यज्ञ तनु जारा, भयो सकल मत अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयों सकल मख हाहाकार मच गया। महारानी सती का शरीर जल रहा है। आज भी कोई स्त्री अपने पति के सम्मान में अपने शरीर को जला देती है तो आज भी स्त्री कोई भी हो, लोग समाज में उसको सती ही कहा करते हैं। वो स्त्री सती हो गई। सती होने का मतलब है अपने पति के सम्मान में अपने शरीर तक को अर्पित कर देना। आज भी, लेकिन बाद के विचारकों ने कहा भारत में सती प्रथा जैसी कुप्रथा थी, है ना। हमारे भारत में सती प्रथा थी ही नहीं। यदि सती जैसी कोई प्रथा होती तो महाराज दशरथ के मृत्यु के अनंतर महारानी कौशल्या आदि को भी सती होना ही पड़ता। फिर कोई रोक पाता क्या? यदि प्रथा होती, कोई नियम होता, कोई सिद्धांत होता, कोई विधि होती तो जलना पड़ता। भरत जी ने रोका, सभी माताएं रुक गई। ये तो हमारे भारत की स्त्रियां अपने पति से इतना प्रेम करती हैं कि उनके न रहने के बाद अपने जीवन को वह रखना नहीं चाहती। उनके प्रेम और सम्मान में जब जल जाती थी तब उस स्त्री को सती कहा जाता था। सती जैसी कोई कुप्रथा भारत में नहीं थी, बाद के लोगों ने थोप दिया। महारानी सती का शरीर जलने लगा। राम जी से यही तो मांगा था, यही तो मांगा था। छोटी बेग दे या मोरी। राम जी सामने आ गए, आंखों में राम जी दिखाई दे रहे हैं। राम जी ने पूछा, सती यही तो मांगा था, मिल गया ना? अब तो शरीर जल रहा है। मैं सामने हूं, और कुछ चाहिए तो बताओ। महारानी सती ने कहा, प्रभु यह शरीर तो अब नष्ट हो रहा है। जो भी शरीर मिले, जहां भी मैं जन्म लूं, जितना भी जन्म लूं, हर जन्म में मुझे पति के रूप में भगवान शिव ही मिले। बस यही आशीर्वाद है। आज की कोई स्त्री होती तो कहती कि जिसने इतना तड़पाया है, ऐसा पति प्रभु कभी मत देना। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि भगवान शिव ने जितना प्रेम सती को किया है, इतना प्रेम कोई कर नहीं सकता। प्रेम की कई प्रकार की विवशताएं होती हैं और दुनिया इसको नहीं समझ सकती है, वह तो पत्नी ही समझ पाती है। महारानी सती कहती है, हर जन्म में शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। सती मरत हरि सन बरमा, सती मरत हरि सन बरमा, सती मरत हरि सन बरमा,
सती मरत हरि सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हर जन्म में शिव के चरणों में मेरा प्रेम हो। भगवान धीरे से मुस्कुराकर पूछे, देवी एक बात और बताओ, यदि हर जन्म में पति के रूप में शिव चाहिए तो क्या पिता के रूप में भी दक्ष ही चाहिए? ये भी तो बता दो। महारानी सती ने कहा, प्रभु अब किसी जन्म में दक्ष जैसा बाप मत देना, दक्ष जैसा पिता मत देना, किसी चतुर को मेरा बाप मत बनाना, किसी जड़ को बना देना, किसी बुद्धिमान को मत बनाना, मुझे किसी पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन किसी दक्ष की बेटी मत बनाना। राम जी ने कहा, अच्छा अच्छा तो ठीक है, पत्थर की नहीं, मैं तो पूरे पर्वत की बेटी बना दे रहा हूं, जाओ पार्वती बनोगी तुम। मानुष का लिखते हैं।